हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का कल टेस्ट है। आप लोग सब लोगों को पता है टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं कुछ चीज़ें रीट्रेट कर देता हूं आप लोगों के लिए जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। टेस्ट चूंकि आप लोगों का 200 क्वेश्चन का होने वाला है, 3 घंटे होने वाले, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एक तो कपिल सर आपको हमेशा जो बताते हैं उन सारी चीज़ों का ही इनमें मैं बेसिकली डिस्कस कर रहा हूँ। बट मोर देन दैट मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्यों ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ही हमारे पर्सपेक्टिव से, क्यों ये चीज़ आप लोगों के लिए मैटर करती है। तो जैसा हम बोल रहे हैं स्ट्रैटेजी आपका क्या होगा। स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, पहले इजी सवाल कर लेने हैं, ये सारी चीज़ें सोचनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम अगर 3 घंटे का है और उसमें 200 क्वेश्चन है तो आप सोच लीजिए कि टाइम कितना कम है। सबसे पहले एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है 180 क्वेश्चंस, अगर हम देखें कि आपका एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें 180 मिनट्स और 200 क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों बोलते हैं कि इजी क्वेश्चन आपको करने चाहिए पहले जल्दी फर्स्ट रन में, ऐसा इसलिए है कि आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें यह नहीं मैटर करता है कि आपने कौन से सवाल किए, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। मैटर ये नहीं करता कि आप डिफिकल्ट करके 600 लाएं, डिफिकल्ट इतने आते भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट करके 600 लाएं या ज़्यादा इजी करके 600 लाएं, कोई मैटर नहीं करता। आपके क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पे 4 ही नंबर मिलने हैं, आप चाहे इजी करें, मीडियम करें, डिफिकल्ट करें। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन सिलेक्शन पे जरूर स्ट्रैटेजी रखें हमेशा। क्वेश्चन सिलेक्शन आपका स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना तैयारी आपकी अधूरी रह सकती है और इसीलिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूरी है। दूसरी चीज़ आपको यहां से समझ में आती होगी जरूर कि अगर 98 चैप्टर्स हैं और इनसे इजी, मीडियम, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना है कि इनमें गड़बड़ ना हो। हमने भी देखा है कि इजी और मीडियम क्वेश्चन अगर आप सही से कर ले जाते हो नीट एग्जाम में भी तो आप कट ऑफ को इजीली क्रॉस कर लेते हो। तो दो चीज़ें हैं, ये चीज़ अच्छे से होनी चाहिए और ये चैप्टर्स कवर होने चाहिए। अभी तो आपका पार्ट टेस्ट चल रहा है बट आपको ये चैप्टर कवरेज कंप्लीट करना है नीट के पहले, उसके लिए आपका आई थिंक वो आपका कैसे का शेड्यूल जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। बट स्ट्रैटेजी वाइज आप ये जरूर देखिए कि जितने भी चैप्टर आ रहे हैं टेस्ट में उनके इजी, मीडियम आपसे हो रहे हैं, डिफिकल्ट ना भी हो रहे हैं तो अभी उनके बारे में डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम है। आप जब रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इनका भी होने लगेगा, लेकिन ये दोनों जरूर होने चाहिए। अब ये देखते हैं 200 क्वेश्चंस हैं। आप एक चीज़ का ध्यान, आपको हमेशा वीडियो में कपिल सर भी बोलते हैं और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि 3 घंटे, इसमें से 15 से 25 मिनट ये आपके नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये है OMR सीट भरने के लिए और ये है कुछ रिवीजन करने के लिए, प्लस एग्जामिनेशन हॉल में आपको नेम, रोल नंबर, ये सब वहाँ पे लिखना होता है, तो इसमें टाइम जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपके पास कहने के लिए 180 मिनट है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप मान के चलिए आपके पास 150 मिनट कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, कंजर्वेटिवली इतना ही आपके पास टाइम रहेगा। तो आप देखिए, इस तरह से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 200 क्वेश्चन अगर मुझे करने 150 मिनट में, तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकेंड्स मिल रहा है ऑन एन एवरेज, है ना, 50 सेकेंड्स मिल रहा है आपको। उसमें क्वेश्चन पढ़ना भी है, 10 से 15 सेकंड तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने में ही चले जाते हैं। तो जल्दी से, खास करके फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन पढ़ के ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल करना है, अभी नहीं करना है या बाद में इसको छोड़ना है। तो जल्दी से डिसाइड करना, उसी के लिए आप प्रैक्टिस करते हो। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं जल्दी से कर लूंगा 50 सेकंड में, या फिर मुझे टाइम लगने वाला है तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ देता हूं। तो ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये डिसीजन लेने में टाइम लगा दिया या फिर किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा दिया और शुरू में वो ज़्यादा टाइम लगा दिया तो आपका खेल पूरा बिगड़ सकता है। क्योंकि अगर आपने टाइम किसी में 2 से 3 मिनट लगा दिए तो आप बाकी क्वेश्चन को कवर करने में प्रेशर में आएंगे। तो प्लीज़ ये गलती ना करें, टाइम प्रेशर में आना और जो सवाल आते हैं वो छूटना सबसे गंदी मिस्टेक है। एग्जाम एक बार होना है ना, और ये एग्जाम जब एक बार हो रहा है, 3 घंटे के लिए हो रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें सोच के रखनी है, इनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि ये गलतियां ना हो। तो ये करिए, स्ट्रैटेजी आपकी रेडी होनी चाहिए क्योंकि उसी स्ट्रैटेजी को आप टेस्ट में इंप्लीमेंट करेंगे।
और उसी से आपको पता चलेगा कि उस स्ट्रेटजी में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है आपके हिसाब से। हर किसी की तैयारी थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी अपनी होनी चाहिए। जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उसका पोस्टमार्टम करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे और क्या चेंज करना है और पढ़ाई में क्या चेंज करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा, पोस्टमार्टम करते वक्त वो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस जरूर दें जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं या आपने नहीं अटेम्प्ट किए लेकिन बाकी लोगों के लिए इजी मीडियम थे। हम क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल दिखाते हैं और वहां से आपको जरूर पता चलेगा कि इजी मीडियम क्वेश्चन कौन से आपके गलत हुए हैं या आपने अटेम्प्ट नहीं किए। तो जरूर इसके बारे में सोचें कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको क्वेश्चन इजी और मीडियम लग रहे हैं तो टॉप इजी क्वेश्चंस इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड। ये क्यों हुए है ना, इस पे ध्यान रखिए क्योंकि यहीं से आपका स्कोर बढ़ने का आपको तरीका समझ में आया कि मेरे से क्या गलती हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है। देखिए एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से सबसे बड़ी फायदा यही होनी चाहिए आपको कि आपको पता चलना चाहिए कि इंप्रूव कैसे करना है और इस चीज को इंप्रूव करना सबसे आसान होना चाहिए। अगर आपने इस चीज को इंप्रूव कर लिया तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे थोड़े ना थोड़े। तो एक मार्क्स का इंप्रूवमेंट देख के अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। अगर मार्क्स आपके नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको सीरियसली एनालाइज करने की जरूरत है पोस्टमार्टम में कि कौन से वो क्वेश्चन थे जो कि बाकी लोग आसानी से कर रहे हैं, ईजी है, मीडियम है, उनका डेटा है, लेकिन आपको करने में दिक्कत हो रही है। तो पोस्टमार्टम इस चीज़ का एक जरूर ध्यान रखिए, ये चीज़ें इंप्लीमेंट करिए और आप टेस्ट देके आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। कमेंट में अगर और कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है जो कि इंपॉर्टेंट है और बच्चों को फॉलो, तो आप लोग जरूर उसको लिखिए, वी विल टेक नोट ऑफ दैट। और अगर मेरे से कुछ मिस हो गया तो आगे के टेस्ट में उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो दैट इज इट। आई थिंक आप इस टेस्ट को कल अच्छे से दीजिए और उसके बाद फीडबैक शेयर करिए। थैंक यू गाइस।